राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम गणेश चतुर्थी की पूजन विधि, व्रत कथा, गणेश चालीसा और अंत में आरती सुनेंगे। साथ ही हम सुनेंगे कि अगर गलती से भादवा मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन आप रात्रि को चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो इस दोष से छूटने के कौन कौन से 7 उपाय हैं। आज मैं आपको वे उपाय भी बताऊंगी ताकि आपके ऊपर लगा यह दोष छूट जाए। और अंत में हम गणेश चालीसा और आरती भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम गणेश जी की पूजन विधि देखते हैं। चांदी, संगमरमर या मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति घर लाएं और उन्हें पूजा स्थान पर स्थापित करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर कलश में जल भर कर रखें। दूसरी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर गणेश जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। गणेश जी की प्रतिमा अगर संगमरमर की या मिट्टी की है तो सिंदूर चढ़ावें, चोला पहनाएं, चांदी का वरक लगाएं, रोली से तिलक लगावें, वस्त्र पहनाएं, जनेऊ चढ़ावें, हरी हरी दुर्वा की 21 या 11 गांठें चढ़ाएं। फिर गणेश जी के गुड़धानी पताशे चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं, घी का दीपक जलावें, लकड़ी या चांदी के डंडे चढ़ावें। गणेश चालीसा और गणेश जी के 108 नामों को पढ़ें, आरती करें, चूरमे और बेसन के लड्डू का भोग लगावें और अंत में जल पिलावें। इस तरह गणेश जी का पूजन करने से और कथा सुनने से गणेश चतुर्थी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले हम गणेश चतुर्थी की पहली कहानी सुनते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान पृथ्वी पर अपने प्रिय भक्तों के घर उनके भोग को खाने आए। भोग खाकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर वे अपनी सवारी मूषक पर बैठकर पुनः कैलाश पर जाने लगे कि तभी वहां एक सर्प आ गया। सर्प को देखकर मूषक राज घबरा गए। मूषक राज सर्प को देखते ही डर गए और वे गणेश भगवान को छोड़कर जान बचाकर भाग गए, जिससे गणेश जी भगवान लड़खड़ा गए और पहाड़ी पर से लुढ़कने लगे। रात्रि का समय हो रहा था। आकाश में चतुर्थी का चांद चमक रहा था। जब चंद्रदेव ने गणेश जी को लुढ़कते हुए देखा तो वे जोर जोर से उनके ऊपर हंसने लगे। जब गणेश भगवान ने चंद्रदेव को हंसते हुए देखा तो उन्हें यह अपना अपमान लगा। वे इस अपमान को सहन नहीं कर पाए। तब गणेश भगवान ने चंद्रदेव को सबक सिखाने के लिए उनकी तरफ भागे तो चंद्रदेव भागकर महल में छुप गए। चांद के छिप जाने से पूरी पृथ्वी अंधकार में हो गई। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने गणेश जी से विनती करी कि वे चंद्रदेव को क्षमा कर दे। तब गणेश भगवान ने चंद्रदेव को माफ तो कर दिया, लेकिन उन्हें शाप दिया कि वे चोरों की भांति महल में जाकर छिप गए। इसलिए जो भी आज भादवा मास की गणेश चतुर्थी के चांद को देखेगा उसके ऊपर चोरी का कलंक लगेगा। इसलिए आज भी लोग सभी चतुर्थी के चांद का दर्शन करते हैं, लेकिन भादवा मास की चतुर्थी के चांद का दर्शन नहीं करते। अगर गलती से कोई चांद के दर्शन कर लेता है तो 5 छोटे छोटे पत्थर चांद की तरफ उछाल देता है ताकि चांद को देखने का दोष न लगे। यह एक पारंपरिक टोटका है। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी के चांद का अगर आप अनजाने से या गलती से देख लेते हैं तो आपको इस दोष से छूटने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपने गलती से भादवा मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चांद का दर्शन कर लिया तो आपको विष्णु पुराण की समंतक मणि वाली कथा को सुनना चाहिए। 5 छोटे छोटे पत्थर चंद्रमा की तरफ उछाल दें। तीसरा है 5 छोटे छोटे पत्थर पड़ोसी की छत पर फेंक दें। चौथा है शीशे में मुंह देकर उसे तालाब में बहा दें। पांचवा है पानी, दूध और दही में मुंह देकर उसे पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। छठा है दुर्वा की 21 गांठ भगवान गणेश को चढ़ा दें। और अंतिम उपाय है शीशे को चांद की तरफ दिखाकर उस शीशे को चौराहे पर रख दें।
ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगेगा, नहीं मान सम्मान घटेगा और नहीं अपयश फैलेगा। आइए अब हम राजा नल और दमयंती वाली कथा का श्रवण करते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल और दमयंती रानी थी। शाप के कारण राजा नल को अपना राज्य खोना पड़ा और रानी के वियोग का कष्ट सहन करना पड़ा। तब रानी दमयंती ने भादवा मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के सुख को प्राप्त किया। आइए पूरी कथा को सुनते हैं। एक बार राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके राज्य को उनके शत्रुओं ने हड़प लिया। राजा नल और रानी दमयंती बिछड़ गई। तब एक बार रानी दमयंती भटकती भटकती महर्षि शरभंग के आश्रम में पहुंच गई। रानी दमयंती ने शरभंग ऋषि से प्रार्थना करी कि हे मुनिवर, मैं अपने पति से पुनः कब मिल पाऊंगी। तब शरभंग मुनि ने रानी दमयंती से कहा कि हे रानी, तुम भादवा मास की गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजा करो, तुम्हें पति सुख जरूर प्राप्त होगा। शरभंग मुनि के कथना अनुसार रानी दमयंती ने भादवा मास की गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रताप से रानी दमयंती का मिलन राजा नल से हो गया और साथ ही उन्हें राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम गणेश चतुर्थी की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति बना करके उसके ऊपर अमृत के छींटे दे दिए, जिससे उसमें प्राण आ गए। तब माता पार्वती जी ने उस पुतले से कहा कि पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम भीतर किसी को मत आने देना। तब उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। तब गणेश जी ने अपनी माता का कहना मानकर पहरा देने लगे। उसी समय महादेव जी वहां आ गए। तब गणेश भगवान ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। भगवान महादेव ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने त्रिशूल से गणेश नामक बालक की गर्दन काट डाली। थोड़ी देर बाद जब माता पार्वती जी बाहर आई और गणेश को मरा हुआ देखा तो वे करुण विलाप करने लगी। उनके विलाप से तीनों लोग कांप उठे। माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि आप मेरे पुत्र को पुनः जीवित करिए। तब भगवान महादेव ने अपने गणों से कहा कि जो भी माँ अपने बच्चे से पीठ देकर सो रही हो, उसी के बच्चे का सिर काट कर ले आओ। तब गणों ने देखा कि मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी सभी माताएं अपने अपने बच्चों को सीने से लगाकर सो रही थी। केवल एक हथिनी थी जो अपने नवजात बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। तो गण उसी हथिनी के बच्चे की गर्दन काट कर महादेव जी के पास ले गए। महादेव जी ने हथिनी के बच्चे की सूंड को उस बालक के ऊपर लगा दिया और उसके ऊपर अमृत के छींटे दे दिए, तो वह बालक जीवित हो गया। तभी से कहा जाता है कि माताएं कभी भी अपने बच्चे को पीठ देकर न सोएं, हमेशा सीने से लगा कर के सोएं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन समंतक मणि की कथा को अगर सुना जाता है तो कभी भी अपयश नहीं फैलता, चोरी का इल्जाम भी नहीं लगता। भगवान श्री हरि की इस कथा को जो कोई भी सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसका अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इस कथा को पढ़ता सुनता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह आवागमन के चक्र से भी छूट जाता है। अगर चोरी का इल्जाम भी लग जाता है तो इस कथा का श्रवण करने से वह अपयश भी शांत हो जाता है। आइए आज हम भादवा मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण और समंतक मणि वाली संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। भोजवंशी राजा सत्राजीत द्वारिका में सुखपूर्वक रहते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य का आराधना हुआ करता था। भगवान सूर्य ने सत्राजीत की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया, साथ ही उन्हें एक समंतक नामक मणि भी दी। सत्राजीत उस मणि को गले में धारण करके द्वारिका आए। वह मणि अत्यंत ही चमकीली थी। उसे देखकर पुरवासियों ने समझा कि सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं।
उसी समय सुधर्मा भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले कि हे प्रभु, सूर्य नारायण भगवान हमारे महल में आ रहे हैं। सुधर्मा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बालकों, ये सूर्य नारायण भगवान नहीं है, यह तो समंतक मणि धारण करके सत्राजित आ रहे हैं। मणि के कारण ही इनकी ज्योति फैली हुई है। सूर्य नारायण भगवान ने ही खुश होकर उन्हें यह मणि दी है। उसके बाद सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के पास सभा में आए। उस मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि हे राजन, तुम्हें इस मणि की क्या आवश्यकता है? तुम इस मणि को राजकोष में जमा करा दो ताकि प्रजा की भलाई में उस धन का प्रयोग हो सके। लेकिन सत्राजित ने वह मणि भगवान श्री कृष्ण को देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा करी और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 बार सुवर्ण देने वाली वह मणि जहाँ भी रहती, वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष, अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी नहीं ठहर सकते थे। सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम प्रसेनजीत था। एक बार प्रसेनजीत उस समंतक मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। उन्हें सिंह ने देख लिया। सिंह ने प्रसेनजीत को घोड़े सहित मार डाला और उस मणि को ले लिया। उस वन में जामवान की गुफा थी। जब जामवान ने सिंह के पास मणि देखी तो जामवान ने शेर को मार डाला और उस मणि को छीन लिया और जामवान ने उस मणि को अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। बच्चा उस चमकीली मणि को गेंद समझकर खेलने लगा। कुछ समय के बाद जब प्रसेनजीत पुनः महल में नहीं लौटे तो उनके बड़े भाई सत्राजित को महान दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि पता नहीं किसे समंतक मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों मेरा भाई काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज में हर किसी के मुख से एक ही बात निकलने लगी कि हो न हो कृष्ण ने प्रसेनजीत को मार डाला और उस मणि को छीन लिया, क्योंकि उनके मन में मणि को पाने की आसक्ति हो गई थी। उड़ती उड़ती यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुरवासियों को साथ लिया और यात्रा आरंभ कर दी। तब वे एक वन से दूसरे वन में प्रसेनजीत को ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक वन में प्रसेनजीत और उनका घोड़ा मरा हुआ दिखाई दिया। तब रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर वे सिंह तक पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि सिंह को भी किसी ने मार डाला। तब उन्होंने समझ लिया कि इस सिंह को भी मारकर कोई इससे भी मणि छीन कर ले गया। जिस स्थान पर वह सिंह मरा हुआ था वहीं पास में एक गुफा थी। भगवान कृष्ण समझ गए कि जिसने भी इस सिंह को मारकर मणि छीनी है वह इसी गुफा में रहता है। तब भगवान कृष्ण अपने पुरवासियों से कहने लगे कि तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस गुफा में जा रहा हूँ। तब पुरवासियों ने उन्हें आश्वासन दिया। तब भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर गए। तब उन्हें पता चला कि यह जामवान की गुफा है। वहां जामवान का बालक मणि से खेल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने जामवान के पुत्र से मणि छीननी चाहिए, लेकिन वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जामवान वहां आ गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और जामवान का युद्ध शुरू हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिन तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर गुफा के बाहर द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 12 दिन तक उन्होंने प्रतीक्षा करी। उसके बाद वे पुनः द्वारिका में पहुंच गए। इधर श्री कृष्ण भगवान और जामवान के साथ गुफा में युद्ध चल रहा था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि का प्रहार से जामवान घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई और वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब मूर्छा खुली तो जामवान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और श्रद्धा प्रकट करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें।
हे ईश्वर, मैं जान गया हूँ कि आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम हैं। आपके क्रोध से समुद्र शुद्ध हो गया था, सारी लंका चौपट हो गई थी और सपरिवार रावण काल का ग्रास बन गया था। हे ईश्वर, वे ही आप अब श्री कृष्ण के रूप में पधारे हैं। मेरी इस उद्दंडता को क्षमा करें। मैं सब तरह से आपका सेवक हूँ। जो आपकी आज्ञा है वह मुझे बताइए। आपके आने का प्रयोजन बताइए। जामवान की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे जामवान, मैं इस सैमंतक मणि को लेने गुफा में आया हूँ। तब जामवान ने कहा कि हे प्रभु, आप इस मणि को भी ले लीजिए, साथ ही आप मेरी कन्या से विवाह करना भी स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने जामवान की कन्या जामवती से विवाह कर लिया और मणि लेकर महल में आ गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजीत को सौंप दी और सैमंतक मणि की पूरी सच्चाई भी बता दी। सच्चाई सुनकर सत्यजीत को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने भगवान कृष्ण से मणि चोरी का इल्जाम लगाने की माफी मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा दिया और सैमंतक मणि भी लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण ने मणि राजा उग्रसेन को सौंप दी ताकि उससे मिले धन का सदुपयोग जनता की भलाई के लिए हो सके। फिर भगवान कृष्ण ने नारद मुनि से पूछा कि हे नारद मुनि, मेरे ऊपर मणि चोरी का इल्जाम क्यों लगा। तब नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि एक बार आपने भादवा मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चांद का दर्शन कर लिया था, इसीलिए आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा और अपयश फैला। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान श्री हरि की इस कथा का श्रवण जो कोई भी करता है, उसका अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी अभिलाषा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह आवागमन के चक्र से भी छूट जाता है और अपयश भी नहीं फैलता, चोरी का इल्जाम भी नहीं लगता। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और पूजा करती, लेकिन रोज उन्हें स्नान कराती तो वे गल जाते। उसकी झोपड़ी के ठीक सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। तब वह बुढ़िया माई उस सेठ की हवेली पर गई और मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोली कि तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोले कि जितनी देर हम तेरे गणेश जी की मूर्ति बनाने में समय लगाएंगे, तब तक तो हम एक दीवार बना लेंगे। बुढ़िया माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उस समय बुढ़िया की जिह्वा पर सरस्वती जी विद्यमान हो गई थी, इसलिए उसका कहा हुआ वाक्य सत्य हो गया। उसके बाद वे मिस्त्री दीवार बनाने में जुट गए। दोपहर तक दीवार पूरी बन गई, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी हुई कि वह टेढ़ी हो गई। कारीगरों ने पुनः उस दीवार को गिराकर दोबारा दीवार बनाई। यही दीवार पूरी बनी कि वह पुनः टेढ़ी हो गई। इस तरह कारीगरों ने 4 बार दीवार बनाई, लेकिन चारों ही बार दीवार बनते ही टेढ़ी हो गई। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को उस हवेली का सेठ आया। सेठ ने आते ही अपने कारीगरों से पूछा कि आज तुमने कोई काम क्यों नहीं किया। तो कारीगर कहने लगे कि सेठ जी, हमने 4 बार दीवार बनाई, लेकिन चारों ही बार दीवार बनते ही टेढ़ी हो गई। और फिर उन्होंने उस बुढ़िया वाली बात को सेठ जी से कहा कि आज सुबह सुबह उस झोपड़ी की बुढ़िया माई हमारे पास आई थी। उसने कहा कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी घड़ दो। तो हमने उस बुढ़िया माई को पत्थर के गणेश जी घड़ने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि जब तक हम तेरे लिए पत्थर के गणेश जी घड़ेंगे, तब तक तो हम एक दीवार पूरी कर लेंगे। तो वह बुढ़िया माई हमें शाप देकर गई कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उस बुढ़िया माई का ही शाप लगा है कि दीवार सीधी बन ही नहीं रही। हमने 4 बार दीवार बनाने की कोशिश करी, लेकिन चारों ही बार दीवार बनते ही टेढ़ी हो गई।
सेठ ने मिस्त्री भेजकर बुढ़िया को बुलवाया। सेठ जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं तेरे लिए सोने के गणेश जी की मूर्ति गढ़वा कर दे दूंगा, तू अपना शाव वापस ले ले। बुढ़िया माई ने अपना शाव वापस ले लिया। फिर से कारीगरों ने दीवार बनाई। अब की बार दीवार बिल्कुल सीधी हो गई। उसके बाद सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी की मूर्ति गढ़वा कर दे दी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी करी, वैसे सबके दिन सीधे करना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। आइए अब हम गणेश चालीसा सुनते हैं। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विदन हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्र तुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट श्री नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुदन षडानन भ्राता, गोरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम पर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहाऊ। पड़तहि शनि द्रग कोण प्रकाशा, बोलक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हुई धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीनो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पड़ी शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वन दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर पद शीना लीना। चले षडानन भरमी बुलाही, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। धनी गणेश कहीं शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। चरण मातु पितु धर लीने, तिनके साध पद क्षीणे कीने। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्र मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदन प्रभुदासा, जन प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश, पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोड़ीन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।